महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, बारडोली के मंदिरों के समूह को प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया? तो राइट आंसर होगा आपका जेम्स टॉड। तो राइट आंसर पे चलते हैं, ये है आपका जेम्स टॉड ने 1921 में 9 मंदिरों का समूह इसने बनवाया था। और नेक्स्ट चलते हैं अपना नंबर 2 पर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ निम्नलिखित के अंतर्गत आते हैं। इसमें है राइट आंसर आपका हाड़ौती। राजा रवि वर्मा के किस चित्र की कृति पर डाक टिकट जारी हुआ था? तो ये हुआ था दमयंती और स्वान पर। नेक्स्ट चलते हैं अपना 4th नंबर क्वेश्चन पर, कला का जो ग्रुप है उसका सही क्रम बताना है आपको। तो राइट आंसर आपका होगा, सबसे पहले इसमें आएगा ग्रुप 1890, कलकत्ता ग्रुप, शिल्पी चक्र, पैक ग्रुप और जयपुर। तो राइट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को बनवाया था, किसने बनवाया था? ये है राजा विमल शाह और राजा तेजपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? तो चैत्य जो होता है पूजा गृह जिसको बोला जाता है, प्रार्थना कक्ष, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपके चलते हैं फिर, महाबलीपुरम में भगीरथ की तपस्या विशाल शैलखंड का आकार है, 98 फीट ऊंचा, 33 फीट चौड़ा। तो राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला कृति गगनेंद्र नाथ टैगोर की है? तो ये है आपकी रात्रि में शहर। नेक्स्ट है आपका, राइट आंसर होगा इसमें रात्रि में शहर। नेक्स्ट चलते हैं अपना 10 नंबर क्वेश्चन पर, ब्लू पोट्री के कलाकार कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? तो 1974 में। कहाँ पर 3 प्रकार के मंदिर बने हैं, रथ मंडप तथा रचना प्रधान? तो महाबलीपुरम में। नेक्स्ट चलते हैं अपना, जयपुर स्कूल में किसके शासन या किसके काल में 50 से भी ज़्यादातर कलाकार सूरत खाने में नियुक्त हुए? तो ये थे आपके महाराजा सवाई सिंह। फिर है आपका, हनुमान को मुद्रिका देते राम रिलीफ पद्धति में बना चित्र किसने चित्रित किया? तो राइट आंसर होगा के वेंकटप्पा। नेक्स्ट है आपका, खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया? तो चंदेल वंश। फिर नेक्स्ट है आपका, मुगल कालीन वास्तुकला पर किसका मिश्रण प्रभाव दिखाई देता है? तो फारसी और भारतीय का। नेक्स्ट चलते हैं अपना, उषा और अनिरुद्ध शकुंतला का पत्र कलाकार की रचनाएं किसने की? तो ये है आपका राइट आंसर राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट चलते हैं अपना, कलाकार ने पक्षी, पशु और कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों की प्रजातियों का चित्रण किया। तो वो कौन थे? उस्ताद मंसूर। सलीम का जन्म किससे संबंधित है? तो ये अकबरनामा से है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र है अकबरनामा का। नेक्स्ट चलते हैं अपना, उसके राज्यकाल में बसोली शैली का सर्वोत्तम विकास हुआ, किसके काल में? तो कृपाल सिंह पाल के काल में। फिर आता है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी सामग्री से बनी है। तो जो मूर्ति बनी है ये बनी है मात्र देवी की मरण मूर्ति से बनी है, जिसको मिट्टी की मूर्ति भी बोला जाता है। और फिर आता है आपका, के वेंकटप्पा ने किन गुफा चित्रों की अनुकृतियां बनाई थी? तो उसने बनाई थी अजंता गुफा की। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अजंता गुफा की बनाई थी। तो इसमें बात करते हैं 1909 से 1911 के बीच लेडी हैरिंगम ने उनके सानिध्य में सैयद अहमद नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, समरेंद्र नाथ गुप्त, के वेंकटप्पा और 1847 से 1857 तक अनुकृतियां बनाई है रॉबर्ट गिल ने। फिर 1872 से 1876 के बीच ग्रिफिथ मौर्य ने। नेक्स्ट चलते हैं अपना, चिपकवा विधि से मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ मौर्य काल में। नेक्स्ट चलते हैं अपना, भारत ने पिकासो की पेंटिंग 3 संगीतज्ञ के लिए डाक टिकट जो जारी किया था वो कब किया था? तो 1982 में। और कौन से उस पर किया था? तो 2.85 रुपीज़ में। और कब किया था? 1921 में चित्रित हुआ है।
फिर है नेक्स्ट आपका बंगाल कला आंदोलन के सहयोगी चित्रकारों में शामिल कलाकारों का सही समूह बताना है। तो ये है नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, के वेंकटप्पा, शैलेंद्र नाथ डे और मनीषी डे। राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं अपना सही कालक्रम बताना है इसमें। तो इसमें जो आएगा सबसे पहले बीजाद, सैयद अली, मीर सैयद अली, मिस्कीन और उस्ताद मंसूर। तो राइट आंसर आपका होगा सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे है। तो ये होगा आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के अंतर्गत देख लेते हैं एक बार, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच मूर्ति शिल्प। अमरावती कला प्रमुख विशेषता प्रबल गतिशीलता है। नेक्स्ट चलते हैं अपना 7 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसे 1992 ईस्वी में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था मीरा मुखर्जी को बस्तर की ढोकरा मूर्ति कार्य की लास्ट वैक तकनीक प्रशिक्षण से। जो मीरा मुखर्जी थी इन्होंने बस्तर से सीखी थी ये टेक्निक। नेक्स्ट चलते हैं अपना ऑरेगन की एक फिल्म कंपनी ने किन के चित्रों पर एक व्यक्ति चित्र तैयार किया 1982 में बफेलो चित्रों पर। तो ये क्या था परमानंद चौयल ने कब किया था, और परमानंद चौयल ने किया था, और जो इनके कलागुरु थे शैलेंद्र नाथ डे थे, और इनको भैंसों का चितेरा भी बोला जाता है। 1982 में इनको कलाविद सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं अपना किस भारतीय कलाकार को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इन तीनों सम्मानित किया गया। तो वो थे आपके के.जी. सुब्रमण्यम, जिनको पूरा बोला जाता है नाम कलपति गणपति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट चलते हैं अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है। तो ये नंबर 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि के नाम से। फिर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों का जो संग्रह है वो कहाँ पर है। तो ये है रविंद्र भवन कोलकाता, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में। तो फर्स्ट आंसर इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं अपना गगनेंद्र नाथ ठाकुर की किस कृति पर डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये हुआ था द स्ट्रीम पर, जिसमें कार्टून सीरीज, जापानी चित्रकार ओकागुरा से चित्रण विधा और घनवादी चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध थे। तो राइट आंसर सेकंड। जवाहर कला केंद्र की स्थापना, जयपुर की जो स्थापना है जिसको JNV जयपुर की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1993 में, और वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने 1986 में इसको बनाया था, और 1993 में बनके तैयार हुआ था। जयपुर 1993 जवाहरलाल या जवाहर कला केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है धारापुरी के नाम से, विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय। फिर है आपका भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया। तो ये किया गया था जैनों को। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश और भुवनेश्वर के पास है, और 30 से 34 गुफाएं जो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं अपना द लिविंग ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर होगा आपका के.जी. सुब्रमण्यम। फिर है अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या था। तो ये था जैन धर्म, और जिसको राय कृष्णदास ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली, पर्सी ब्राउन ने जैन शैली को गुज्जर शैली कहा। नेक्स्ट चलते हैं अपना 18 नंबर पर। इसमें आपको देखना है, आपको इसमें संगीत मंडली, इसका जो राइट आंसर होगा के वेंकटप्पा होगा। फिर ईद का चांद शारदा चरणुकील, और मदर एंड चाइल्ड असित कुमार हल्दर, गांव की कुमारी मुकुल चंद्र डे। तो राइट आंसर आपका होगा सेकंड। फिर आपका आता है मथुरा से कटरा टीले से प्राप्त बुद्ध की आसनस्थ प्रतिमा किस काल की है। तो ये है आपकी कुषाण काल की, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। फिर आता है गांधार कला किस कला से प्रभावित है। तो ये है यूनानी कला, जिसको ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक और हेलेनिस्टिक कला बोला जाता है। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं तक है। 40 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स टू एवरीवन।